कोई उपाय नहीं। अच्छा, पीछे ऐसा नहीं कि मंत्रों में बल नहीं था, पीछे ऐसे मंत्रज्ञ थे जो मंत्र की साधना करके उसे सिद्ध किए हुए थे, जैसे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। जन्मेजय जी ने बड़े बड़े मंत्रज्ञों को व्यवस्थित किया था। परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने आएगा तो मंत्र बल से उसको रोकेंगे, और अगर काट लेगा तो उसके जहर को उतारेंगे। लेकिन ये पता नहीं था कि तक्षक सिद्ध सर्प है, वो कोई साधारण सर्प नहीं है। तो ऐसी गति से आया कि किसी का वहां प्रवेश ही नहीं दिखाई दिया कि कब गया। वो पुष्प में लाल रंग का एक दाने के रूप में तक्षक बैठा था, गेहुआ रंग जैसे, एकदम लाल रंग से। और वो जब वहां गया तो अपने रूप में हुआ और काटा, अंतर ध्यान हो गया, और काटते ही वो भस्म हो गए, भस्म हो गए। जहर चढ़ने की बात नहीं थी, क्योंकि सिद्ध सर्पों में तक्षक है। तो वहां आता है मंत्रज्ञ महापुरुषों का कि एक कश्यप नाम के ऋषि थे, तो जो यज्ञ हुई तो उसमें अपराध साबित होना चाहिए। आप समझ रहे हैं उस प्रसंग को, कि जैसे तक्षक को साप हुआ श्रृंगी ऋषि का कि आज के 7वें दिन तक्षक जाकर परीक्षित को काटेगा, तो सांप से प्रेरित होकर उनको काटना पड़ेगा, इसमें उनका कोई अपराध नहीं। फिर जन्मेजय जी ने सर्पेष्टि यज्ञ की, तो बिना अपराध के दंड कैसे दे सकते हो? परीक्षित के बाद वही राजा थे, तो उसमें तक्षक का अपराध साबित हुआ। जिस समय तक्षक आ रहा था तो एक कश्यप नाम के महर्षि, आप महाभारत में पढ़िएगा, वो आए तो तक्षक ने देखा ये तो बड़े मंत्रज्ञ हैं, तो उनसे कहा कि आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा परीक्षित जी को तक्षक काटेगा और मैं बचा लूंगा। तो बोले इतनी सामर्थ्य आपके मंत्र में है कि तक्षक काटे और बचा लो? बोले अवश्य। तो बोले मैं तक्षक हूं, ब्राह्मण के वेश में था, और मैं सर्प रूप धारण करके इस वट वृक्ष को काटता हूं, और काटते ही भस्म हो जाएगा। अगर आप इसे पुनः हरा भरा कर दे तो मैं जानूंगा परीक्षित को जिला सकते हैं। तो जीव ही दशा पूरा आग लग गई, क्योंकि अति तीक्ष्ण विष। इसके बाद उन्होंने कश्यप जी ने मंत्र उच्चारण किया, तो जैसा वृक्ष था उससे भी जैसे बसंत ऋतु में नवीन पोपले आ गई। कश्यप ने कहा हमारे मंत्र बल को देखा, तो उनका आपको प्रणाम करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, पर ऋषि के सांप को तोड़ना आपका कर्तव्य नहीं, और मैं सांप से प्रेरित होकर डसूंगा। आप बचाना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? उनका मैं धन के लिए जा रहा हूं। बोले वो तो हमारे पास बहुत है, यक्षलोक के समस्त संपत्तियां नागलोक में भी विराजमान है। उन्होंने संपत्ति देकर उनको वापस कर दिया। ये जब बात सुनी जन्मेजय जी ने तो कहा मैं तक्षक को दंड दूंगा। मेरे पिता को सांप से प्रेरित होकर काटने आना उनका कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने वापस क्यों किया कश्यप जी को? अब मैं ऋषियों के द्वारा ही दंड दिलाऊंगा। तो एक सर्पेष्टि यज्ञ हुई थी, आपने कोई सुना है? सर्पेष्टि यज्ञ हुई थी, उसमें बहुत से सर्पों का नाश किया गया था, मंत्र बल से आकर्षित करके स्वाहा। तो वो जिस नाम उच्चारण किया जाएगा सर्प का, वो उसी समय आकर अग्नि में गिरेगा और भस्म हो जाएगा। बहुत से सर्पों का जब नाश हुआ तो जन्मेजय जी ने पूछा मेरे पिता का काटने वाला तो आया ही नहीं, तो उनका वो नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले वो देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में छुपा हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र उसके मित्र हैं। उनका ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज इंद्र सहित सिंहासन सहित तक्षक आ जाए। बोले आदेश कीजिए, संकल्प में तो बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अब वो सामर्थ्यवान ऋषि जो ही मंत्र उच्चारण किया तो देवराज इंद्र कूद पड़े सिंहासन से, और सिंहासन सहित तक्षक चीखता हुआ आकाश में आया। वासुकी नाग की बहन के लड़के थे आस्तिक ऋषि, वो तत्काल वहां उपस्थित हुए, उनको इसीलिए भेजा ही गया था। उन्होंने कहा तिष्ठ, और ब्रह्म ऋषियों का तप बल वही आकाश में रुक गए। और जन्मेजय जी से कहा भिक्षा मांगता हूं मैं। और यज्ञ में कोई ऋषि भिक्षा मांगे तो पूर्णता तभी मानी जाती है जब उसकी भिक्षा पूर्ण कर दे। जैसे वामन भगवान बलि की यज्ञ में भिक्षा के लिए गए थे, यज्ञ समाप्त हुई, तक्षक सुरक्षित बच गया। तो मंत्रों में बल था, है इसलिए नहीं कह रहे। आहार में शुद्ध है, संयम में शुद्ध है, स्वार्थ बुद्धि तो मंत्रों सिद्ध नहीं है। अब एक ढकोसला करके किसी तीक्ष्ण विषधारी के विष को उतारने का अगर हम स्वांग करें और वो जब न ठीक हो पावे और तब हम उसको बोले अस्पताल ले जाओ, ये तो वो धोखा होगा। मुझे लगता है आजकल होंगे, हमारी नजर में नहीं है। मंत्र ऐसे मिलना बहुत कठिन है जो मंत्र के द्वारा सर्प विष से रहित कर सके, उनको अस्पताल ले जाना चाहिए। ऐसी आपको भी सलाह देनी चाहिए। हाँ देना तो आपका तो बहुत बड़ा उत्तम कार्य है, बस नाम जप करते रहिए और सब में हर जीव में भगवत भावना कीजिए, तो यही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। है बहुत खतरनाक सेवा आपकी।
अब जैसे कुआं में पड़ा है जल में, अब वहां घुस करके आपको जाना होगा और निकालना होगा, और वो कोई ऐसा वैसा पशु थोड़ी, अगर वो हाथ शायद हो सकता है एक दो बार चूक भी हुई हो, आपको हुई है। हाँ, बड़ा खतरे का खेल है। ऐसे ऐसे जहरीले सांप हैं कि 3-4 घंटे में ही काम तमाम कर दे। 1 घंटे 40 मिनट में। 1 घंटे 40, हाँ। तो आपको तो धन्यवाद है कि आप भारत के कोने कोने जाते हैं गुरुजी, हाँ, दूर दूर तक, हाँ, पूरे भारत में चाहे जब चाहे जहाँ, हाँ, 24 घंटे से। तो आप अपने किराए से जाते हैं? हाँ, अपनी गाड़ी से, अपने टीम के साथ। हाँ, बहुत सुंदर है। तो धन्यवाद का पात्र है, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं। और प्रायः हमारे गांव नगरों में ये पाए जाते हैं, सर्प पाए जाते हैं, और वो घरों में घुस जाते हैं। जैसे वर्षा हुई तो उनके जहाँ निवास स्थान है, जल आदि भरा, तो खान पान के लिए भी बाहर निकलते हैं। तो किसान हैं, उनके घरों में है, और आप जाकर उनकी रक्षा करते, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग मार देते हैं। और हमारे सर्पों का भी बड़ा प्रकृति में योग है। जैसे सर्प ना हो तो फसल खाने वाले जो चूहे आदि हैं, वो नष्ट कर दे किसानों की फसल। हर जीव का एक दूसरे से योग है। हाँ, जैसे अपने लोग है ना, तो हर जीव का योग है। हम हर जीव को सुरक्षित रखें तो हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी। आज जैसे वृक्षों का नाश हो रहा है, जैसे पशु पक्षियों का, तो इस तरह से हम बहुत ही कमजोर होते चले जा रहे हैं। आज वातावरण में आप देखिए, बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है। ऑक्सीजन जो शुद्धता चाहिए वो इसीलिए नहीं मिल रही, बड़े बड़े वृक्षों का नाश किया जा रहा है। हर प्रकृति के जीव का, हर प्रकृति का हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोग है। अच्छा, ये जहर जो भगवान ने रचना करी है, ये औषधि की भी काम में आते हैं। बड़ी बड़ी औषधि